मेरे प्यारे भक्त मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ से अयोध्या कांड का पाठ नित्य प्रतिदिन संक्षेप में शुद्ध हिंदी में कर रहा हूँ। प्रतिदिन 10-12 मिनट का पाठ करता हूँ, जिससे कि आप उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा पुण्य ग्रंथ है कि जिसमें भारतवर्ष की संस्कृति छिपी है, परिवार छिपा है, देश छिपा है, राजा छिपे हैं और सबसे ऊपर श्री रामचंद्र जी महाराज के पुण्य कर्मों का वर्णन दिया गया है। आज से पहले जो मैंने आपको संक्षिप्त विवरण कल बताया, उसमें सुमंत जी ने अनेकों प्रकार से श्री रामचंद्र जी को समझाया और कहा कि राजा दशरथ ने मुझे ये कहा था कि मैं आपको 2-4 दिन बाद वन से वापस ले आऊं, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी की कोई बात नहीं सुनी और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा और ये भी कहा कि आप पिताजी को हमारी ओर से समझा देना कि ये संभव नहीं है। अब उससे आगे का वर्णन। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेह कैदी जन नाई। कह सुमंत पुनि भूपि संदेशु, सही न सकिहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। सुमंत जी ने पहले तो रामचंद्र जी के बारे में जो संदेश कहा, उसके पश्चात जो महाराजा दशरथ ने सीता जी को वापस आने के लिए जो संदेश कहा, वो सब विस्तार से सुनाया और यह भी बताया कि सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। विनती भूप की नहीं जई भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाती। पितु संदेश सुनई कृपि निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विप्रान। राजा ने जिस तरह, जिस दीनता से
और जिस प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान रामचंद्र जी ने पिताजी का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त्याग सब कटे संभालू। मुनिपति वचन कहे वे देही, सुनी प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि तुम घर लौट जाओ। सास ससुर और गुरु प्रियजनों एवं कुटुंबियों सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी के समान और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर भी आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशील ससुर और उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि हे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साधा, वीर धुरिन धरे धर्म बाधा। नहीं मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, मोही लगे सोचू करिए जन मोरे। वीरों और अगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की कोई थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनता नहीं, वे बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर
मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, हिनहिनाते हैं। वह देखकर निषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल। जय श्री राम।